हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश चौधरी। आज आपके लिए 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 लेके आया हूँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर का जो मेन हेडिंग होता है, जो नेम होता है, उसके बारे में समझना इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है ना। जैसे हम लोग कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देखने का डिसीजन कब ले पाते हैं? जब उसका ट्रेलर हमें इंटरेस्टिंग लगता है ना। नाम पता चला, उसका ट्रेलर देखा, इंटरेस्ट आया, हाँ यार मूवी में इंटरेस्ट तो है, तो हम लोग देखने जाते हैं। अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं यार ट्रेलर में मजा नहीं है, क्या होगा मूवी में, छोड़ो जाने दो, है ना। इसी तरह से चैप्टर अपना जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये पहले समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, मैटर सराउंडिंग पता है, अपने आसपास में जितनी चीजें होती हैं, अपने सराउंडिंग में जितनी XYZ चीजें होती हैं, सारी सारी सराउंडिंग में आ जाती हैं। ठीक है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इन कॉल्ड मैटर। मींस मैटर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके पास क्या हो, स्पेस हो और मास हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। सर फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जितनी भी चीजें हैं, आपके आसपास जितनी भी चीजें, सबको ले लो। ठीक है, जैसे हम लोग क्लासरूम में जाते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, टेबल होता है, डस्टर होता है, चौक होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल दिख रही है आपको, इस पेंसिल को मैंने यहां पे रखा। ठीक है, अब देखो यहां पे इस पेंसिल ने कुछ ना कुछ तो स्पेस कवर किया, ये जो पेज है इसका कुछ ना कुछ तो स्पेस कवर किया ना इसने। ठीक है, और इस पेंसिल का कोई ना कोई मास होगा, तो ये क्या हो गया? एक तरह का मैटर। समझ में आ रही बात? ठीक है, जैसे कि चौक है, चौक को कहीं रखा आपने, चौक का कोई ना कोई मास भी होगा, है ना, और उसने कोई ना कोई स्पेस भी कवर किया होगा, तो भी क्या हो गया? मैटर। मीन्स अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, अपनी पूरी यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, वो सब क्या होती है? मैटर से ही बनी हुई होती है। क्लियर? टेबल रखा, चेयर रखा, कहीं भी रखा हो तो कुछ ना कुछ तो स्पेस कवर करेगी ही। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं? मैटर होता है। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि अपने सराउंडिंग जितनी भी चीजें, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, वो सबकी सब किससे बनी होती हैं? मैटर्स की बनी होती है। क्लियर? अंडरस्टूड हुआ बात? क्या होगा? जो स्पेस और मास दोनों रखता हो, कोई भी चीज, एनीथिंग जिसके पास स्पेस और मास हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। समझ में आई बात? ये तो हमने खाली इतना सा देखा, अब सोचो अंदर 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 और क्या क्या खास खास चीजें होंगी कि मैटर में इतना है कि भाई पूरे सराउंडिंग में इतनी सारी चीजें हैं, उन सब में मैटर है ना, वो सारी सारी मैटर से बनी हुई हैं। तो ऐसा तो है क्या? तो हमने इतना सा टाइटल देखा, अब अंदर जाना है। क्योंकि मूवी देखने जाते हैं तो हम लोग जो ट्रेलर देखते हैं ना, उसमें सस्पेंस कभी नहीं बताता। सस्पेंस तो मूवी देखने पे ही पता चलता। ठीक है, चलो मैटर के बारे में पता चल गया, समझ में आ गया। जिसके पास स्पेस और मास हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। बोला जितनी भी चीजें हैं पूरी यूनिवर्स के अंदर, सबके सब किससे बनी होती है? मैटर से बनी होती है। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, छोटा सा वाटर ड्रॉप भी, और पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज अ मैटर। जितनी चीजें हैं, खाने की चीजें हो गया, स्टोन हो गया, क्लाउड हो गया, स्टार हो गया, प्लांट हो गया, सारी सारी चीजें क्या होती हैं? मैटर होती हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, अर्लियर इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिससे क्या बोला उन्होंने? पंचतत्व। क्या बोला? पंचतत्व। फिलोसोफर ने ऐसा बोला कि भाई 5 बेसिक चीजें हैं। ठीक है, मैटर के लिए क्लासिफाई किया उन्होंने, तो 5 चीजों को क्या बोल दिया? पंचतत्व। कौन कौन सी होगी? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। क्लियर? उसके बाद देखो, ये जो 5 तत्व हैं, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। कोई भी चीज होगी वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स बताए वो। ओके, बाद में मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। कितना? 2 टाइप का क्लासिफिकेशन दिया साइंटिस्ट ने ऑफ मैटर। मैटर के 2 टाइप की क्लासिफिकेशन दिए।
बेसिस ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल नेचर। फिजिकल एंड केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक पूरा का पूरा चैप्टर पूरा नोट पॉइंट में सारा कवर कर रहा हूं, बेसिक्स एकदम छोटी छोटी पॉइंट लेके सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, तो क्या बोला, मॉडर्न जो डेज अभी चल रहे हैं उसके अंदर क्या किया, साइंटिस्ट ने 2 पार्ट्स में मैटर को डिवाइड कर दिया। मैटर हमने पता है चल गया भाई, पूरी यूनिवर्स में जो भी चीजें बनी है सब मैटर से बनी है। उसको फर्दर क्या कर दिया उन्होंने, सिंपल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा हो गया केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल नेचर। ठीक है, अब ये क्या होता है ये देख लेते हैं। ओके, अब देखो इसका क्लासिफिकेशन कर दिया मैंने, मैटर का मॉडर्न में बोला था ना कि भाई 2 टाइप के क्लासिफिकेशन है। एक तो हो गया उसका फिजिकल नेचर और दूसरा हो गया केमिकल नेचर। ठीक है, फिजिकल नेचर में देखो मेनली 3 टाइप हमें पढ़ने हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया प्लाज्मा। ठीक है, मेनली हमें इस चैप्टर के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही पढ़ना है। प्लाज्मा भी एक पॉइंट है जो फिजिकल नेचर के अंदर ही आता है। अंडरस्टूड? ओके, ये फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर में एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सर, वो किसके अंदर आएगा, केमिकल नेचर के अंदर। ठीक है सर, ये सब क्या होते हैं, कैसे क्या होगा, इसको भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर? लेकिन इस पूरे चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले वो ध्यान से सुन लो। हम लोग ओनली फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड जो चैप्टर आएगा उसके अंदर केमिकल नेचर आ जाएगा, एलिमेंट भी आ जाए, कंपाउंड और मिक्सचर हम लोग ये सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है इसके बारे में जानना है और इसके हम डिटेल स्टडी बाद में करेंगे। क्लियर? अभी आप इतना याद रख लो, फिजिकल नेचर में कौन कौन आता है और केमिकल नेचर में कौन कौन आते हैं। क्लियर? ओके, अब देखो फिजिकल के बेस के ऊपर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब फिजिकल नेचर जो है मैटर का, उसमें क्या क्या है सर, उसका नेचर कैसा क्या है वो बता कर लेते हैं पहले कि भाई नेचर में क्या क्या चीजें देख रहे हैं सर हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। पहले जान लेते हैं कि कैसा है क्या नहीं है, उसके बाद में हम लोग अच्छे से सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी करें। पहले पार्टिकल क्या होता है वो तो पता कर ले। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ओके, बोला सर मेटल पार्टिकल के फॉर्म में है, पार्टिकल में तो छोटे छोटे से पार्ट होते हैं, वो कैसे पता चला सर, कैसे क्या पता करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्टिविटी ली है मैंने, क्योंकि इस चैप्टर में एक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो एक्टिविटी देखो यहाँ पे, एक बीकर के अंदर मैंने वाटर लिया। क्लियर? अब वाटर में मैंने क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट ऐड करो, शुगर ऐड करो, ऐड किया। ठीक है, फिर आपने क्या उसे स्टर किया, मींस की उसे हिलाया। हिलाते क्या हो जाएगा कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन में सॉल्ट और शुगर अच्छे से, सॉल्ट लिया तो सॉल्ट और शुगर लिया और शुगर अच्छे से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। मैं तो पार्टिकल है सर, पार्टिकल से मैंने कैसे पता चल रहा है कि क्या प्रैक्टिकल हो रहा है, क्या हो रहा है ये। इसमें ऐसा बताया है कि पार्टिकल जो होते हैं छोटे छोटे से, वो जैसे मिक्स करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, पूरे पूरे सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सही है ना। देखो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, वाटर लिया, वाटर में आपने सॉल्ट ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपने इसमें पूरा अच्छे से हिला दिया। अब इसमें थोड़ा सा आप निकालो सॉल्यूशन, उसे पियो। ठीक है, अब ऊपर से निकाल के पियो, नीचे से निकाल के पियो। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन कहीं से भी पियोगे, पूरे पूरे सॉल्यूशन आप कहीं से भी पियोगे, सॉल्यूशन का टेस्ट कैसा होगा, सेम ही होगा। शुगर मिक्स किया होगा तो आप यहां से इतना सा पार्ट लोगे तो भी ये सेम स्वीट होगा, इधर से पियोगे तो भी सेम स्वीट होगा। समझ में आई बात? मींस कि छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, अंदर जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये हुआ कैसे सर, वाटर के अंदर कैसे सब इक्वली हो गया? कि वाटर के बीच में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, स्पेस जैसा होता है। वाटर के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है। अगर हम लोग ऐसे देखें, ठीक है, तो ये वाटर यहाँ पे है, तो वाटर के ऐसे ऐसे पार्टिकल हैं। ठीक है, तो वाटर के बीच में फिर भी क्या होगा, थोड़ा बहुत अमाउंट में स्पेस रह जाएगा। जैसे हमने सॉल्ट डाला तो क्या हो जाएगा, ये जो स्पेस है वहां पे क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए पूरे पूरे सॉल्यूशन का टेस्ट हमें इक्वल लगता है। ठीक है, इसीलिए मैं क्या बोला, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है कि कहीं भी पार्टिकल अंदर जाके क्या हो जाता है, एग्जिस्ट हो जाता है।
समझ में आ गई कि पार्टिकल मीन्स एकदम छोटे से पार्ट से बना हुआ होगा ये। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं, वो फर्स्ट पॉइंट था अपना, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या होगा? वो सेकेंड पॉइंट है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। वहां पे देखा सर पार्टिकल से बना होता है। अब यहां पे देखना कि पार्टिकल है तो कितना छोटा होगा या कितना बड़ा हो सकता है, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल सा एक प्रैक्टिकल लिया हुआ है, उसको ध्यान से समझो। एक बीकर लिया, उसमें मैंने 100 ml वाटर मिल गया, ठीक है। एक बीकर में 100 ml वाटर ले लिया। इस 100 ml वाटर के अंदर मैंने क्या किया, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट को ही बोलते हैं KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट क्या बोलते हैं? KMnO4। उसके मैंने खाली 2-3 क्रिस्टल में 2-3 छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे पीस मैंने क्या किए, इस 100 ml वाटर के अंदर ऐड किया। तो वाटर का कलर कैसा हो गया? पर्पल। कैसा कलर हो गया? पर्पल, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। ओके, अब देखो इसके बाद, अब मैंने इसी में से ये जो है ना फर्स्ट बीकर, ये फर्स्ट बीकर में से 10 ml क्या किया, सॉल्यूशन निकाल लिया। फर्स्ट में से 10 ml सॉल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। ये 10 ml सॉल्यूशन यहां पे लिया था मैंने कितना, 90 ml वाटर। क्या लिया था? 90 ml वाटर। अब जैसे ही 10 ml इसमें ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या था पहले 90 ml क्या था, वाटर। क्लियर? 90 ml वाटर के अंदर आपने क्या कर दिया, 10 ml क्या कर दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो पोटेशियम पर मैग्नेट जो आपने ऐड किया था इसमें ऐड हो गया, तो 100 ml सॉल्यूशन बना। देखो इसका भी कलर कैसा हो गया, पर्पल हो गया। अब इस सॉल्यूशन में से जो मेरा बीकर नंबर 2 है, ये जो 2 है, सेकेंड बीकर में से मैंने 10 ml फर्दर निकाला, और आगे भी क्या था, 90 ml क्या था, इसके अंदर भी क्या था, वाटर ही था। 90 ml क्या था, वाटर। ओके, और इसके अंदर आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया 10 ml, क्या ऐड कर दिया, KMnO4 ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया आपने, KMnO4 ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो इसका कलर भी कैसा हो गया, पर्पल हो गया। ओके, ठीक है सर, ये आपने बता तो दिया सर। अब क्या मतलब पता चला इससे, इसमें ऐसा बोला गया है कि इतने छोटे से पार्टिकल आपने लिए खाली, अब देखो उसमें से इतना कलर बन गया। अब इसमें से आप ओनली आपने 10 ml निकाला और 90 ml वाटर था, उसको भी आपने क्या कर दिया, इतना पर्पल कर दिया। इसमें से निकाला, इसमें 90 ml वाटर रखा और 10 ml खाली इसका सॉल्यूशन ऐड किया, तो भी पर्पल हो गया। लेकिन अब ये देखते जाओ कि जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूं, 3 बीकर लिए, ऐसे बहुत सारे बीकर लेता जाऊंगा, तो एंड पॉइंट तक थोड़ा थोड़ा पर्पल कलर तो आएगा ही आएगा। मीन्स ओनली इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स, ओनली 3 क्रिस्टल से आप क्या कर सकते हो, 1000 लीटर तक आप सॉल्यूशन को क्या करते हो, कलरफुल बना सकते हो, इतने से पार्टिकल से। इसको समझने के लिए एक सिंपल अपना तरीका लेते हैं। होली खेलते हैं सब, है ना। होली के अंदर देखा होगा आपने कि भाई कोई बकेट भरी हुई, एकदम प्योर पानी भरा हुआ है, गलती से छोटा कहीं साइड में पैकेट खोल रहे हो और छोटा सा पार्टिकल उड़ के, कलर का छोटा सा पार्टिकल उड़ के पानी के ऊपर जाता है, तो देखना पानी की सरफेस के ऊपर आप देखना कि कलर क्या धीरे धीरे स्प्रेड होता दिखाई देता है। समझ में आया? ये तो प्रैक्टिकल है, आपने बहुत देखा होगा आपने ऐसा। छोटा सा पार्टिकल भी कलर का, जो प्योर बकेट थी वाटर की, उसके ऊपर गया तो क्या होता, कलर स्प्रेड होना चालू हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो यही बोला गया कि भाई ये छोटे छोटे पार्टिकल भी क्या करते, एकदम छोटा सा पार्टिकल इतना कलर क्रिएट कर सकता है। मींस ये बताया गया कि भाई पार्टिकल कितना छोटा हो सकता है, हम लोग इमेजिनेशन नहीं कर सकते, इतना छोटा पार्टिकल हो सकता है। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो इसमें लिखा है, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या करता है, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट के कुछ क्रिस्टल्स वो बनाता है। अब KMnO4 या पर्पल इन कलर होता है, ये कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट
1000 लीटर में, 1000 लीटर तक मैंने क्या बोला कि इतने से आप छोटे छोटे पार्टिकल हो, 1000 लीटर तक वाटर को थोड़ा बहुत तो कलरफुल दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं ये। ओके, सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ केनोफ। मीन्स अगर मैं एक क्रिस्टल भी लेता ना, एक वन क्रिस्टल लेता ना, तो भी उसके अंदर कितने मिलियंस ऑफ टानी पार्टिकल होते, मिलियंस ऑफ टानी पार्टिकल। समझ में आई? मिस मैटर इतने छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, ओके। अब देखो ये दो सॉल्यूशन हमने देख लिया किस तरह से। अब देखो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देखते। फर्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। कैसे पता चलेगा सर स्पेस होता है? कैसे पता चला सर कि स्पेस होगा? अभी हमने पहले में ही देखा था, ठीक है, पार्टिकल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा वो हमें पता चलेगा, है ना। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि स्पेस है कि नहीं, कैसे, जैसे द पार्टिकल ऑफ द सुगर, सॉल्ट, लेमोनेड मींस नींबू पानी, टी एक्सेट्रा गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। अभी मैंने बताया था कि सपोज एक बीकर लिया मैंने, है ना, ये वाटर है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वाटर है, वाटर के अंदर मैंने क्या कर दिया, अंदर शुगर मिक्स कर दिया, शुगर डाल दिया अंदर, ठीक है। अब दोनों को मैंने मिक्स किया तो क्या होगा, पूरा पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, सेम स्वीट होगा कि नहीं होगा? कैसे बताया था मैंने, क्या क्या होने पे ऐसा होता है? क्योंकि वाटर के बीच में भी क्या होता है, स्पेस होता है। वाटर के बीच में भी क्या होता है, स्पेस होता है, और इनके बीच में क्या हो, स्पेस होगा। तो क्या होते हैं इन दोनों के स्पेस, क्या होते हैं, दोनों बीच में स्पेस होगा, इस तरह से क्या होंगे, एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह अच्छे से पैकिंग हो जाती है स्पेस की वजह से, इसलिए क्या होता है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक जैसा लगता है। जैसे आपने नींबू पानी बनाया है ना, तो नींबू पानी बना दिया आपने कि पूरा एक बाउल के अंदर आप नींबू पानी बनाया, तो आप ऊपर से थोड़ा सा लेके पी के देखना, सेम टेस्ट होगा, ठीक है। अब एकदम बॉटम से पी के देखो, बॉटम से सर कैसे पियेंगे सर, लेने के लिए ऐसे ही जाना पड़ेगा, साइंस का है, दिमाग लगा लेते हैं, क्या करेंगे, स्ट्रॉ डाल देते हैं, फिर नीचे से पी के देखते हैं क्या आएगा, टेस्ट सेम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मींस जो भी है, वाटर के बीच में भी क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। वाटर पार्टिकल्स अगर ऐसे हैं तो इनके बीच में देखो ये छोटा सा स्पेस दिखाई दे रहा है, यहां पे आके क्या होंगे, अदर पार्टिकल आके ट्रैप हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पार्टिकल ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस बच जाता है ना, यहाँ पे जो स्पेस, वहां पे आके क्या होता है, ट्रैप हो जाते हैं। समझ में आई बात? इसीलिए क्या होता है, पार्टिकल के बीच में क्या होता है, इनफ स्पेस होती है जिससे कि पार्टिकल इजीली आके अंदर इंक्लूड हो जाता है। दिस सो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। ये बताता है कोई भी आप मैटर मिक्स करते हो, सभी मैटर्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है जो एक दूसरे में जाके ट्रैप हो जाते हैं अच्छे से। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। अब देखो सेकेंड पॉइंट, उसे कैरेक्टरिस्टिक में, पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक में सेकेंड पॉइंट, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। क्या है, कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, वो कैसे पता चलेगा? देखो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इंसेंस स्टिक, ये क्या होती है, अगरबत्ती। अगरबत्ती का एग्जांपल ऐसा लिए, एक्टिविटी दी है आपकी बुक के अंदर कि भाई अगरबत्ती ली है आपने, ठीक है, और अगरबत्ती आप ले लो, उसे जलाओ मत अभी, और कहीं टेबल पे रख दो, और आप कहीं दूर चले जाओ, उसकी स्मेल आएगी क्या? नहीं आएगी, ठीक है। अब आपने जलाया नहीं है, उसके पास जाओ, उसके पास जाओगे थोड़ी स्मेल आएगी, हाँ सर, पास जाने में थोड़ी बहुत स्मेल आएगी, ठीक है। अब क्या करो, इंसेंस स्टिक को, अगरबत्ती को आप जला दो, जला दिया, ठीक है। अब आपने जलाया अगरबत्ती को जैसे ही, तो क्या होगा, आपने अगरबत्ती ली यहां पे इस तरह से, ठीक है। अब क्या कर दिया आपने, अगरबत्ती को यहां से बर्न कर दिया। अब बर्न कर दो, आप रूम के किसी भी कॉर्नर में जाके बैठ जाओ, उस रूम में आपने अगरबत्ती जला के रख दी है, तो क्या होगा, आपको स्मेल आएगी कि नहीं आएगी? सोचो, स्मेल आएगी कि नहीं आएगी? अगरबत्ती जलाई, आप उसी रूम में बैठे हो, उसी रूम में अगरबत्ती जला के रखी है, तो अगरबत्ती की स्मेल आएगी आपको? हाँ आएगी। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल क्या होंगे, ऐसे स्प्रेड होता जाएगा, वो पूरे के पूरे रूम में क्या होगा, स्प्रेड हो जाए। मुझे इसके पास जाने की जरूरत नहीं है। इसी का पता चला कि यहां से जो भी पार्टिकल जा रहा है ना, वो कंटिन्यूअसली अपनी स्मेल को आगे बढ़ाता जा रहा है, इसलिए क्या बताया, कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल क्या करता है, आगे आगे कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, इसीलिए तो मैं स्मेल आई ना उसकी। मैं कंटिन्यूअसली आगे मूव नहीं करता तो मुझे स्मेल नहीं आती। समझ में आई बात? ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं,
अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को, ठीक है, इसमें कुछ न्यू टर्म्स आएंगे जो हमें समझना इंपॉर्टेंस रखता है। अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेन कोल्ड वाटर। मीन्स या तो आप कॉपर सल्फेट लो या फिर पोटेशियम पर मैग्नेट लो, दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हो, ठीक है। बीकर ऐसे लेने हैं कि जिसमें एक में क्या होना चाहिए, वार्म वाटर मीन्स हॉट वाटर होना चाहिए, दूसरे में कोल्ड वाटर होना चाहिए। कैसा वाटर होना चाहिए, कोल्ड वाटर होना चाहिए, ठीक है सर। दो बीकर ले लिए आपने। अब दोनों में क्या कर दो आप, तो या फिर कॉपर सल्फेट ऐड करो, CuSO4 को कॉपर सल्फेट बोलते हैं और KMnO4 को पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते, दोनों में से कोई भी एक चीज को बीकर में ऐड करो। कंडीशन क्या है, डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हिलाना नहीं है, खाली अंदर ऐड कर दो और चुपचाप रहने दो, उसे हिलाने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या करें, अब ऐसे ही रहने दो इसको। अब जस्ट अपना लॉजिक लगाओ कि वार्म वाटर है और कोल्ड वाटर है, आप कोई भी चीज अंदर डालते हो तो गर्म पानी में चीजें जल्दी घुल जाती है या फिर ठंडी चीजों में, ठंडे पानी में जल्दी घुल जाती है। सर ऑब्वियसली बात है, कोई चीज गर्म होगी उसे मैं कुछ डालूंगा, सपोज कि वाटर लिया मैंने, गर्म पानी है, उसे मैंने चीनी डाली तो चीनी सर जल्दी घुल जाएगी और ठंडे पानी में चीनी धीरे धीरे घुलेगी, है ना। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर, काइनेटिक मीन्स मोशन, मूवमेंट, ठीक है। किसी के पास कोई मास है, ठीक है, और उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है, मीन्स कोई ना कोई मूव करने की टेंडेंसी है। अगर कोई भी चीज घूम रही है, इधर उधर जा रही है, इधर उधर मोशन कर रही है, ठीक है, उससे क्या बोल काइनेटिक एनर्जी होगी, मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब जैसे गर्म पानी है, तो गर्म पानी में क्या होंगे, पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव कर रहे होंगे, फास्ट मूव करते हैं, तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और कोल्ड वाटर उसमें क्या होता है, पार्टिकल धीरे धीरे मूव करते हैं, है ना, ठीक है। तो ये सब देखो यहां पे लिखा हुआ है, एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर, टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल फास्टली मूव करेंगे। सो वी कैन सी that with increasing in temperature the kinetic energy of the particle also increase, means temperature आप increase करोगे तो movement fast होगी मतलब kinetic energy increase हुई, ठीक है, समझ में आया। चलो अपना एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, तो सुनो ध्यान से। सपोज करो हम सब लोग क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है, रिसेस टाइम है और कंडीशन में क्लासरूम में सबको क्या करना है, अपना लंच करना है। तो सब लोग आराम से बैठे अपना अपना लंच कर रहे हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर अपनी बेंच से दूसरी बेंच में जा रहा है, तो क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, ले अभी कम है ना, अभी क्या है, काइनेटिक एनर्जी कम है, ठीक है। अब सडनली, चलो कुछ ऐसा ना हो, लेकिन बाई चांस सडनली वहां पे क्या हो गया, आग लग गई, ठीक है। रूम के अंदर आप सब लोग लंच कर रहे थे और आप सब लोग को मैं एक पार्टिकल मान लेता हूं, आप सब पार्टिकल हो, कोई पार्टिकल इधर घूम रहा है, कोई पार्टिकल उधर घूम रहा है, तो पार्टिकल धीरे धीरे इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब उनके अंदर थोड़ी बहुत तो काइनेटिक एनर्जी है, घूम रहे हैं मतलब मोशन कर रहे हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो है, ठीक है। अब सडनली आग लग गई तो क्या करोगे आप लोग, नहीं आग लगी आराम से बैठेंगे, अच्छा आग ही तो लगी यार क्या हुआ, बैठो आराम से मस्त ऐसे लंच करें, ऐसा होगा क्या, नहीं। सडनली क्या होगा, आप सारे जो पार्टिकल्स, मतलब आप सारे स्टूडेंट इधर उधर भागने लग जाओगे। आप सारे स्टूडेंट्स को मैंने क्या बोला, पार्टिकल, जिनके अंदर थोड़ा बहुत मोशन हो रहा, थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे आग लगी मीन्स क्या बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हो गया, आप सब स्टूडेंट्स इधर उधर फास्टली भागने लगे, मतलब तेजी से भागने लग गए, तो मीन्स आपके अंदर क्या बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। समझ में आई बात, ठीक है। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जो वार्म वाटर होगा जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसके अंदर कोई सॉल्यूशन ऐड करें, कोई मिक्सर ऐड करेंगे तो क्या हो, जल्दी ही डिसॉल्व हो जाएगा, कोल्ड में धीरे धीरे होगा। समझ में आई, एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। साइंस को समझ के याद करो, रटो मत, जितना उसको फील करोगे उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। साइंस थिंकिंग फीलिंग का ही साइंस है, रटने का नहीं है। अब जितना अच्छे से ध्यान से समझो उसे फील करो, हाँ यार ऐसा, तभी क्या इजीली समझ में आएगा। ओके, समझ में आई बात, ठीक है। चलो अब देखो इसके अंदर और एक टर्म आता है, द प्रोसेस बाय विच द पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर मिक्स ऑन देयर ओवन
मीन्स देयर ओवन, मीन्स अपने आप जो रिएक्शन हो जाती है उसे ओवन, उसे क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्यों? यहाँ पे देखो हमने कुछ किया नहीं, हॉट वाटर था मैंने खाली मिक्स किया, कोल्ड था उसमें मैंने मिक्स किया, और कुछ किया मैंने नहीं, अपने आप ही हुआ, अपने आप ही। इसके अंदर कॉपर सल्फेट भी डिसॉल्व होकर कलर आ गया होगा, इसके अंदर भी डिसॉल्व होकर कलर आ गया होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट डिसॉल्व कलर आ गया, इसमें कलर आ गया होगा। हमने कुछ किया, स्टर वर्क किया नहीं किया, अपने आप हो गया। तो अपने आप कैसे हुआ? अपने आप होने की जो प्रोसेस है ना उसे हमने क्या बोला? डिफ्यूजन बोला। समझ में आई कि पार्टिकल अपने आप ही रिएक्ट कर देते हैं। अपने आप रिएक्ट करने के बाद ठीक है कुछ ना कुछ अपीयर होता है, कलर अपीयर होगा, टेम्परेचर होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, तो अपने आप जो प्रोसेस हुई बिना बाहर के एक्सटर्नल किसी भी एफर्ट के, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं? अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर, अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो पार्टिकल ऑफ मैटर हैज फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दिस फोर्स केप्ट द पार्टिकल टुगेदर। मींस पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन तो है जो पार्टिकल्स को क्या करता है? बाइंड करके रखता है। क्या करता है? बाइंड करके रखता है। ठीक है, तो किस तरह से बाइंडिंग होगा, क्या प्रोसेस होती है, एक्टिविटी से समझते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी का कुछ एग्जांपल्स है अपने पास। तो स्ट्रीम ऑफ वाटर में, स्ट्रीम ऑफ वाटर मतलब अब क्या करो, घर पे जाओ, टैप वाटर है, नल चालू करो, उसका जो फ्लो आ रहा है, उसकी जो स्ट्रीम है वाटर की, ठीक है, आप क्या करो, अभी वाटर को बीच में से कट करने की ट्राई करो, बीच में से क्या करो, कट करने की ट्राई करो। तो क्या कर पाओगे? आप वाटर को कट कर लोगे क्या? पानी चालू है, नल चालू है, पानी नीचे आ रहा है, आप बीच में से हाथ डाल रहे हो, तो क्या पानी कट हो रहा है क्या? नहीं, आपके हाथ से भी नीचे आना चालू कर देता है। पानी आपने बीच में हाथ रखो तो भी आपके हाथ में से फ्लो करते हुए आएगा। मीन्स पार्टिकल क्या, एक दूसरे से बाइंडिंग है। मीन्स वाटर के पार्टिकल भी क्या, एक दूसरे से बाइंडिंग है। मीन्स मैटर के बीच में भी कोई ना कोई अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन इसलिए क्या, एक पार्टिकल ऐसे, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं भाई वाटर आया थोड़ा रुका थोड़ी देर, ऐसे ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? मीन्स इसलिए वाटर के अंदर पार्टिकल्स में कंटिन्यूटी है। क्लियर? मीन्स एक दूसरे से अट्रैक्ट है। अब देखो अपनी बुक के अंदर एक्टिविटी दी है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा है कि 4 ग्रुप बनाए हैं मैंने, 4 स्टूडेंट्स के। फर्स्ट ग्रुप ऐसा है जिन्होंने कमर से एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखा, अच्छे से टाइटली पकड़ के चेन बना ली, ठीक है। और सेकेंड ग्रुप है उन्होंने हाथ से एक दूसरे के हाथ पकड़े और एक चेन बना ली, ठीक है। और थर्ड ग्रुप जो है वो कैसे, ओनली फिंगर से टच है, ओनली फिंगर से टच करके एक चेन बना के खड़े हो गए। और फोर्थ ग्रुप मैंने ऐसे बनाया कि वो दौड़ेंगे, जो चेन बनाई उसके बीच में दौड़ेंगे। तो बताओ कौन सी चेन इजीली टूट जाएगी? जो फिंगर से टच हो इजीली टूट जाएगा, है ना। और सबसे टफ कौन सा होगा? जो कमर से पकड़ के खड़े हैं वो टफ होगा, वो इजीली टूटेगा नहीं। मींस बाइंडिंग क्या है, उनके बीच में जो एट्रैक्शन क्या है वो ज्यादा है। एट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्टिकल को तोड़ना इजी नहीं हो पाता है, ठीक है। इसी बीच में देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आयरन नेल लिया, ठीक है, पीस ऑफ चॉक लिया मैंने और रबर बैंड लिया। अब बताओ इसमें से कौन से पार्टिकल में एट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा? इन तीनों में से कौन से पार्टिकल में एट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सर आयरन नेल में सबसे ज्यादा होगा एट्रैक्शन। और सबसे कम किस में होगा? चौक में, कि चौक को आप नीचे गिराओगे तो टूट जाएगा। आयरन नेल को नीचे गिराओ टूटेगा क्या? उसको हैमरिंग करो टूटेगा क्या? ऐसे नहीं। रबर बैंड क्या होगा, आप उसे स्ट्रेच करो, जैसे उसका ऊपर से फोर्स हटाओगे तो वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। मीन्स इनके बीच में भी क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। मीन्स मैटर में एट्रैक्शन भी पॉसिबल है। समझ में आई? ठीक है, थैंक यू, अच्छे से पढ़ो, ओके।